हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 9 अप्रैल 2021 है और हमें द हिंदू एंड अदर्स न्यूज को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहला है नेट जीरो के बारे में, दूसरा आईएनएस सर्वेक्षण के बारे में, वर्ल्ड हेल्थ डे, ये पुराना है क्योंकि कल हमारा न्यूज नहीं आया था। इसके बाद सार्थक इनिशिएटिव क्या है और कॉपीराइट अमेंडमेंट रूल 2021 क्या है। व्हाट इज नेट जीरो। हाल ही में देखा होगा न्यूज में कि जॉन कैरी यानी कि यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा एक स्पेशल इन्वॉय यानी कि विशेष राजदूत बना करके भेजा गया। क्यों? दरअसल अमेरिका में 22 और 23 अप्रैल को एक समिट होना है। क्या नाम है उसका? क्लाइमेट लीडर समिट। उसी में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया गया। ये जो समिट होने वाला है उसमें एक टर्म लाया गया, नेट जीरो एमिशन टारगेट, जो कि 2050 तक प्राप्त करना है। इसी को आगे बढ़ाने के लिए भारत को ये मनाना चाहते हैं जॉन कैरी। आगे हम देखेंगे भारत इसमें क्यों इनकार कर रहा है। पहले देखिए, ये जो नेट जीरो है एमिशन टारगेट, इसमें कई लोग अपनी हामी भर दी, जैसे कि यूके, फ्रांस, इसके अलावा यूरोपीय यूनियन, कनाडा, साउथ कोरिया, जापान, जर्मनी और यहाँ तक कि जो चाइना है उसने भी कुछ समय पहले ये नेट जीरो का जो कंसेप्ट है उसे 2060 तक प्राप्त करने की बात की है। इंडिया आपको पता है कि जो अमेरिका और चाइना के बाद तीसरा ऐसा देश है जो कि ग्रीन हाउस गैस का एमिशन करता है, यानी कि उत्सर्जन करता है। इसीलिए जो भारत को है, यानी कि जॉन कैरी जो है इंडिया में आया है, वो भारत को मनाना चाहते हैं नेट जीरो के बारे में। अब देखते हैं हम कि नेट जीरो आखिर है क्या। नेट जीरो का अर्थ है कार्बन न्यूट्रलिटी। कार्बन न्यूट्रलिटी का अर्थ यह नहीं कि मान लीजिए आप ये देखिए, ये आपका अर्थ है, इसमें आपने कितना उत्सर्जन किया, किस प्रकार से आपने कार्बन को उत्सर्जन किया है। मान लीजिए आपने गाड़ी चलाया, आपने रेफ्रिजरेटर चलाया, इसके अलावा कोयले को जलाया, बहुत सारा आपने काम किया जिस कारण से वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और ग्रीन हाउस गैस की मात्रा जो है बढ़ रही है। तो एक प्रकार से यह पृथ्वी पर जो तापमान को बढ़ा रहा है ना, तो इसी को बैलेंस करने के लिए ये लाया गया नेट जीरो लक्ष्य, जो कि 2050 तक प्राप्त करना है। नेट जीरो का अर्थ यह नहीं कि कोई भी देश अपना उत्पादन यानी कि उत्सर्जन पूरी तरह से जीरो कर दे। इसका अर्थ यह नहीं, इसका अर्थ है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें आप जो एमिशन कर रहे हैं उसको कंपनसेट कीजिए, यानी कि उसको भरपाई कीजिए। उसके लिए आप क्या करेंगे, और इसके साथ जो है ग्रीन हाउस गैस जो है उसको आप वायुमंडल से बाहर निकालेंगे। इसके लिए आपके पास दो तकनीक है। ये जो कंपनसेट कैसे करना है, आपको देखिए, जंगल को बढ़ाना होगा, यानी कि जंगलों में पेड़ को आपको बढ़ाना होगा। इससे क्या होगा, ये जो पेड़, मान लीजिए आपने पेड़ लगाया तो ये कार्बन सिंक का काम करता है, यानी कि कार्बन को एब्जॉर्ब करता है। मान लीजिए आपने वृक्ष जो लगाया तो ये क्या होता है, कार्बन को एब्जॉर्ब करता है। जितना घना जंगल होगा उतना कार्बन सिंक का ये काम करेगा। दूसरा है कुछ तकनीक जो विकसित होती जा रही है। एटमॉस्फेयर से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को या फिर ग्रीन हाउस गैस को वो निकाल करके वहाँ एब्जॉर्ब करती है। तो यहाँ पे जो तकनीकी की बात की है, इसमें आगे बोला गया है कि जो भूटान है, आपको एक एग्जांपल दे सकते हैं, जो भूटान है इसमें सबसे अच्छा काम कर रहा है, जो कि कार्बन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड उसको बढ़ाने की जगह ये बिल्कुल निगेटिव ला रहा है, यानी कि एक ग्रीन हाउस गैस को काफ़ी कम उत्सर्जन करता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? भूटान। लेकिन इसमें भारत का ऑब्जेक्शन है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भारत क्या है, एक विकासशील राष्ट्र है और वो अपने विकास के लिए अगले 2 से जो 3 दशक है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है लोगों को यहाँ से गरीबी से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले काम होंगे, क्योंकि लोगों को गरीबी से निकालना है। तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर काम होगा तो निश्चित है कि एमिशन जो है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अगर हम नेट जीरो की बात मान लेते हैं, अमेरिका की नेट जीरो की बात, तो ये जो हमारा उत्सर्जन होगा ये डाउन हो जाएगा और हमारा जो विकास का काम हो नहीं पाएगा और हम अपने लोग को कभी बाहर निकाल भी नहीं पाएंगे गरीबी से। तो इसलिए भारत सरकार जो है ऑब्जेक्शन लगा रही है। इसके अलावा भारत सरकार का कहना है कि हम अगर ऑफरेस्टेशन कर भी दें, यानी कि जो जंगलों को हम लगा भी दें यहाँ पर, तो उतना हम इसे नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने वाला है। इसके अलावा जो तकनीक की बात किया जा रहा है कि एब्जॉर्ब किया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैस का, तो ये क्या होता है कि वो जो तकनीक है अभी रिलायबल नहीं है और ये है भी तो काफ़ी महंगे हैं। इंडिया का तर्क बेबुनियाद भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पेरिस समिट जो हुआ था 2015 में, जो कि इस वर्ष लागू भी हो गया है ना, तो इसमें कहा गया था कि सभी देश, यहाँ पे देखिए, एक एनडीसी लाना है, नेशनल डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन, यानी कि जो ये समिट हुआ था पेरिस समिट, इसमें कहा गया था कि ये जो
सदी है, यानी कि 2000 वाला सदी, तो इसमें 2000 के अंत तक ये जो सदी वाला, तो इसमें हमें टेम्परेचर जो है 2 डिग्री सेल्सियस तक इसे रोकना था, पृथ्वी के टेम्परेचर को। उसके लिए सभी राष्ट्र क्या था, एक नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को लाना था, जिसमें सभी राष्ट्र बताएंगे कि आपको कौन कौन से एजेंडे पे काम करना है। यहाँ पे हम देखेंगे भारत ने कौन कौन से अपने तर्क रखे थे। तो इसमें कहा गया था कि हमें इस प्रकार से पेरिस समिट को लेकर के आगे बढ़ना है। लेकिन आपको पता है, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए थे, अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन से पहले, तो उन्होंने क्या किया, पेरिस समिट से बाहर निकल गए, है ना। पेरिस समिट से बाहर निकल गए, क्यों? क्योंकि इन्हें 2020 से जो लागू होने वाला था, पिछले बार लागू नहीं हो पाया, 2021 से लागू हुआ, तो जो अल्प विकसित राष्ट्र है और छोटे राष्ट्र है उनको पैसे देने थे, कंपनसेट करने थे, ताकि वो ग्रीन हाउस गैस को जो भरपाई कर रहे हैं उसमें इनको कुछ लाभ मिल सके। लेकिन ये जब बात आई यहाँ लागू करने की, तो ये डोनाल्ड ट्रंप यहाँ से भाग चुके हैं, है ना। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। अब जब जो बाइडेन आए यहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति, वो अब अपना तर्क रख रहे हैं नेट जीरो की बात, जबकि पेरिस समिट में जो हमने बात की थी 2 डिग्री सेल्सियस की और एनडीसी की, उस पर कोई बात नहीं कर रहा और अपनी तर्क दे रहे नेट जीरो की। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जो पहले जो पेरिस समिट में इतने सारे देश मिलकर बैठक किए थे, वो कहाँ गया फिर, है ना। अब हम बात करें ये जो एनडीसी है, इसमें देखिए, इसमें भारत ने 3 बातें रखी थी कि हमें 2030 तक क्या करना है। पहला देखिए, ये ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करना है कितना, 33 से 35% 2030 तक ग्रीन हाउस गैस को। और यहाँ पे नेट जीरो जो है, आप समझ सकते हैं कितना इससे भी कम हो जाएगा। जबकि भारत ने पहले एनडीसी में इसे आईएनडीसी, इंडियन नेशनल इंडियन नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, हर राष्ट्र का अलग अलग हो जाता है, आप एनडीसी बोल सकते हैं, और इंडिया का आईएनडीसी। तो इसमें पहला आपने देखा, जो भारत ने कहा गया था हम जो रिड्यूस करें ग्रीन हाउस गैस को कितना, 33 से 35%, ये टारगेट है। दूसरा इसमें कहा गया कि हम ना जो ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं उसका 40% जो है नॉन फॉसिल्स ऊर्जा से प्राप्त करेंगे, है ना, गैर जीवाश्म, यानी कि जैसे कि सोलर लाइट से हम प्राप्त करेंगे, जो भी अन्य विंड से होते हैं उससे हम प्राप्त करेंगे। तीसरा इसमें कहा गया कि हम जो कार्बन सिंक है 2.5 से 3 बिलियन टन का कार्बन सिंक हम बनाएंगे। तो यहाँ पे जंगल की बात की, तो ये पेरिस समिट में लाया गया था। तो इसकी बात ना करके अब ये जॉन कैरी है वो नेट जीरो की बात करें, जो बाइडेन। इसमें कई सारे जो है हमने रिकॉर्ड भी अचीवमेंट किए, जो हमने आईएनडीसी दिया था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 21% जो है, 33% की बात की थी, 33 से 35, इसे हमने 2014 में यहाँ पे पहले ही प्राप्त कर लिया था, इन 2015 से पहले हमने यहाँ पे प्राप्त कर लिया था। इसके अलावा 35% जो है पावर कैपेसिटी नॉन फॉसिल से, इसे मार्च 2018 में कंप्लीट कर लिया था। तो आप समझ सकते हैं ये जो समिट है पेरिस समिट, इसको भुला करके ये जॉन कैरी और जो बाइडेन नेट जीरो पर भारत को मनाना चाहते हैं। नेक्स्ट है आईएनएस सर्वेक्षक के बारे में। ये कोई बड़ा न्यूज नहीं है, दरअसल आईएनएस सर्वेक्षक नाम से पता चला, सर्वेक्षक यानी कि एक सर्वे करता है। दरअसल यह हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप है, यानी कि ये जो है मॉरिशस के पास गया है, हमने काफ़ी बार मैप देखा है। तो मॉरिशस जो है यहाँ पर ये वहाँ के समुद्री सतह जो है, यहाँ पर जो है वहाँ का हाइड्रोग्राफिक सर्वे करेगा ये। इससे पहले इसने कई देशों का सर्वे भी किया है, ये सर्वेक्षक है। जैसे कि आप देख सकते हैं मॉरिशस के अलावा सेशेल्स, तंजानिया, केनिया, इसने कई सर्वे किए। तो आप नाम से ही समझ जाएंगे आईएनएस सर्वेक्षक क्या है, एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप है। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में। यह प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है ना। तो ये क्यों मनाया जाता है, दरअसल इसी समय पहली जो स्वास्थ्य सभा बैठक हुई थी 1948 में, उसी के उपलक्ष्य में 1950 से यह प्रतिवर्ष जो है मनाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी गठन जो हुआ था यहाँ पे देखिए आप 7 अप्रैल 1948 को है। तो इसके भी याद में आप यहाँ मनाया जाता है। और बात करें WHO की, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा में ही है, इस कॉमन सी बात है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना यूनाइटेड नेशन का। नेक्स्ट है सार्थक इनिशिएटिव के बारे में। सार्थक पहल ये क्या है, दरअसल कल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जब NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च करने की बात की, तो उसी के तहत इस पहल की शुरुआत की गई, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को देश भर में लागू करने में या मदद करेगा। तो ये सार्थक इनिशिएटिव क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हेल्प करने के लिए एक पहल है। इसे अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है उसी के सेलिब्रेशन में भी लॉन्च किया गया। ये इसे आप जोड़ सकते हैं, वैसे न्यूज नहीं है। तो आप इसे याद रखिए कि सार्थक इनिशिएटिव किससे संबंधित है, एजुकेशन से संबंधित है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोल सकते हैं आप।
नेक्स्ट है कॉपीराइट अमेंडमेंट रूल 2021। भारत सरकार के द्वारा इस रूल को अमेंड करने की बात की गई है और इसलिए नोटिफाई भी कर दिया गया है। बात करें कॉपीराइट रूल्स की तो इसे कॉपीराइट एक्ट 1957 और कॉपीराइट रूल 2013 के तहत लागू किया जाता है। कॉपीराइट रूल जो है 2013, इसे लास्ट बार 2016 में अमेंड किया गया था, है ना। तो ये जो हमारे सामने तकनीक नए नए आ रहे हैं, जिस कारण से कई सारी चुनौतियाँ इसमें आ रही थी, इसी कारण से आप देख रहे हैं कि डिजिटल कितना बढ़ चुका है। अतः ये जो कॉपीराइट है, इसी को फिर से इसके साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए डिजिटल रूप से, इसीलिए ये लाया गया है कॉपीराइट रूल 2021। इसमें एक प्रावधान किया गया कि पहले जो कॉपीराइट का जो जर्नल प्रकाशित होता था, उसके लिए ये जो है ऑफिशियल गैजेट होता है, यानी कि भारतीय राजपत्र होता था, उसमें शामिल करना पड़ता था। लेकिन अब जो इसमें सुधार करके क्या किया गया है कि ये जो यहाँ पे आप देखिए कॉपीराइट जर्नल, उसको क्या किया जाएगा, गैजेट के बजाय अब कॉपीराइट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा जो कॉपीराइट सोसाइटी है ना, इसमें भी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए अब क्या किया गया है कि इनको एनुअल रिपोर्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष में देना होगा। और ये जो सोसाइटी है, इसे जो भी एप्लीकेशन देना होगा उस पर 180 दिनों में सुनवाई होगी। पहले से कम होता था, अब इसमें और भी बढ़ा दिया गया ताकि ध्यान से या फिर अच्छे तरीके से इस पर सुनवाई की जा सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।